हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल पिठड़ है। मैं बाय प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूं और मैं अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता हूं। मैं और आज वेस्टीज में मुझे 4 साल हो चुका है। वेस्टीज में एज अ यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर हूं मैं। अगर मैं मेरी पढ़ाई की जर्नी की बात करूं तो मैंने पहले जो स्टार्टिंग डोंबिवली में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी और उसके बाद हम लोग ने धीरे धीरे करके हम लोग मैं जब 5th स्टैंडर्ड में आया तो 5th, 6th एंड 7th ये 3 स्टैंडर्ड में मैं एक नालासोपारा में हम लोग शिफ्ट हुए थे। वहाँ हम स्टडी करने जाते थे हमें गवर्नमेंट स्कूल में, जो हम बता दें कि हम वहाँ पे बेंचेस नहीं थी और वहाँ हम लोग को लेके जाने के लिए हमारे पास बैग नहीं थे। हम वो कपड़े की थैली में किताबें लेके जाते थे और वहाँ पढ़ाई किया करते थे, तीनों भाई बहन हम लोग। उसके बाद हम लोग देखे तो मुझे याद है कि 8 और 9 स्टैंडर्ड में मैं एक प्राइवेट स्कूल में हम लोग को शिफ्ट किया गया, मेरे मदर फादर से हमें वहाँ पे शिफ्ट किया गया। बट वहाँ जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल थी, वो प्राइवेट स्कूल में उसकी फीस इतनी थी कि 1 साल तक मेरे मदर फादर ने वो फीस को तो पेड किया। बट जब मुझे याद है मैं 9th स्टैंडर्ड में आया तो 9th स्टैंडर्ड में मुझे याद है कि मेरे पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था। उस समय मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि विशाल तू कहीं और जॉब कर ले, तो मुझे गारमेंट इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा। उस समय एज ऑफ 13-14 की एज में मैंने गारमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा। आप शायद मॉल मुंबई में बड़े बड़े मॉल देखते हो, शोरूम्स वगैरह देखते हो, वहाँ पर मैंने कम से कम गारमेंट इंडस्ट्री में मैंने कम से कम 8 से 9 साल मैंने काम किया। वहाँ आप देखो कि झाड़ू पोछा करने से लेकर एक सेल्समैन से लेकर एक काउंटर सेल्समैन से लेकर एक परचेस मैनेजर तक मैंने उस गारमेंट इंडस्ट्री में काम किया। बट देन आफ्टर मैं देख रहा था कि वहाँ पर वो इनकम नहीं आ रही थी, वहाँ पे वो उतने सपने पूरे नहीं हो रहे थे, वहाँ पे वो मैं जो चॉइस ऑफ लाइफ चाहता था वो लाइफ नहीं मिल रही थी। नो डाउट मेरे घर के जो कर्जे थे वो सब कुछ खत्म हो रहे थे धीरे धीरे करके। जो मेरा घर था वो रूटीन में आ रहा था। 2009 में मैंने 10th की एग्जाम का एडमिशन दिया। 10th की एग्जाम लेने का मैंने डिसीजन लिया और मैंने 10 साल के बाद, आप सोचोगे 2000 से लेकर 2010 तक 10 साल का गैप रहा और मैंने 10 साल के बाद मैंने 10th की एग्जाम दी। मतलब 10th की एग्जाम देना वो इजी नहीं था। मुझे याद है मैं उस टाइम पे कपड़े की दुकान में काम भी किया करता था, पार्ट टाइम में अकाउंटिंग का मैं सीखा भी करता था, उसके साथ साथ में एक क्लासेस भी जाया करता था, कंप्यूटर क्लास भी सीख रहा था, ये सब कुछ था। मेरी नींद कम होती थी पर काम ज़्यादा था। मुझे कुछ और भी सीखना था, मुझे फील्ड चेंज करना था और मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया। और मैंने बता दूं कि मैंने जस्ट 23 की एज में मैंने डिसीजन लेकर मैंने छोड़ दिया। मुझे याद है कि सागर जी ने, रमा जी ने मुझे जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में वेस्टीज से मुझे कनेक्ट करवाया, मुझे वेस्टीज का प्लान वगैरह बताया, मुझे वेस्टीज से सभी डिटेल्स वगैरह मुझे शेयर की। मैं तब ऑलरेडी और एक कंपनी में था, तो मैं दूसरी कंपनी मतलब वेस्टीज के लिए मैं ओपन माइंडेड नहीं था उस टाइम पे। मैं बोला कि नहीं, मुझे अभी नहीं देखना है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे काम करूँगा मैं। बट जब मैंने ओपन माइंडेड होकर मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों की लाइफ कितनी बदल चुकी है, वो भी कुछ 6 महीने में, 1 साल 2 साल में बदल चुकी है। तो सागर जी ने, रमा जी ने मुझे पूरा प्लेटफॉर्म मेरे सामने रख दिया और उन्होंने बताया कि विशाल ये चीज़ सब कुछ क्लियर है। मैंने एक फंक्शन अटेंड किया था, मतलब मुझे याद है कि जो मेरा फर्स्ट फंक्शन था 2016 में, 16 अगस्त 2016 को गौतम बाली जी मुंबई आए थे और हमारे मेंटर SP भारिल सर भी वहाँ पर थे। मैंने दोनों मेंटर्स का मैंने फंक्शन अटेंड किया। उसके बाद में पूरी चीज़ को मुझे क्लियरिफाई हुआ, वेस्टीज के रिगार्डिंग वेस्टीज की सभी डिटेल्स मैंने क्लियरिफाई देखी। क्योंकि अगर मैं ओपन माइंडेड नहीं रहता तो मैं वेस्टीज के बारे में कभी नहीं देखता। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में वर्किंग कर रहे हैं, अपने जॉब में कर रहे हैं, पर वो ओपन माइंडेड नहीं है तो नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ओपन माइंडेड रहा। मुझे पता है आप भी सब ओपन माइंडेड हो नई अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। बट एक चीज है कि मैंने देखा, उसके बाद मैंने एक्टिविटी चालू की और मैंने जब एक्टिविटीज वगैरह मैंने सब चालू की तो वहाँ एक चीज बदलाव बड़ा आया कि जब मेरी जॉब चालू थी उस टाइम पे, मैं मेरी अकाउंट कंसल्टेंसी की ऑफिस भी चला रहा था पार्ट टाइम में और उसके साथ साथ में मैंने ऑलरेडी मेरी एक अकाउंटिंग में मैं जॉब किया करता था। ये दोनों के बाद जो मेरा समय बचता था शाम को 7-8 बजे के बाद, वो समय मैंने 100% मैंने वेस्टीज में डाला। मैं शाम को जॉब पे आने के बाद कभी घर पे नहीं जाता था। उस समय के दौरान जब मैंने 16 अगस्त के बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं एक्टिविटीज करनी है स्टार्टअप, तो मैंने मेरे दोनों अपलाइन को मैंने फॉलो किया। मैंने वेस्टीज की हर एक सिस्टम को मैंने फॉलो किया। मैंने हर एक ट्रेनिंग मीटिंग को मैंने सुनना चालू किया। मैंने वहां पर अटेंड करना चालू किया। कभी कभी ऐसे भी दिन आए एक्टिविटीज में, कभी कि हम लोग लॉन्ग रूट पे ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, वहां पर हमें 2-3 दिन तक नहाने के ठिकाने नहीं होते थे हमारे, कि हम लोग को नहाने बैठे, हम फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने के ठिकाने हम हाथ पैर मुंह धोए, हम लोग एक्टिविटी के लिए निकल गए। तो ये डिफरेंस था हमारे लिए। सेम चीज अगर मैं बता दूं, ये 6 महीने की जर्नी में बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला, ना बोला, बहुत सारी चीज हुई। कुछ जगह पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हम लोग ने खुद जाकर वहां पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवाई। हम खुद यहाँ से वहां ट्रैवलिंग करके हमको प्रोडक्ट पहुंचाते थे। बट डिफरेंट क्या आया 6 महीने के दौरान, क्या डिफरेंट आया मेरी लाइफ में? जब वेस्टीज के पहले चेक की अगर बात करूं मैं, तो 315 रुपए का पहला चेक था। अगर मैं दूसरे महीने की बात करूं तो 3177 रुपीज का मेरे दूसरे महीने का चेक था। अगर मैं थर्ड मंथ की बात करूं वेस्टीज में 11,391 रुपीज का मेरा चेक आया था थर्ड मंथ का।
देन आफ्टर मैंने वही कंटिन्यू काम किया। आफ्टर 6 मंथ मेरे 6 मंथ का जो चेक था वो था 52,000। मैंने वेस्टीज सिस्टम से मैंने कमिटमेंट किया, मैं हर एक फंक्शनल ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करूंगा और मैं जो चेक साइज में एक्सपेक्टेशन करता था कि 1 लाख का चेक आ जाए, मेरा 13 मंथ का मतलब 13वें महीने का मेरा चेक था 1,04,000। आई एम सो हैप्पी। जब मेरा ऑलरेडी 1 लाख रुपया चेक क्रॉस हो चुका था 13 महीने के बाद वेस्टीज में, तब मैंने और बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे मेरे चेक साइज को मल्टीपल करना है और हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के चेक 1 लाख तक मुझे लेके जाना है, मुझे उनके साथ काम करना है, मुझे उसके साथ एक्टिविटीज वगैरह करनी है। तो मुझे और बड़ी काउंसलिंग करनी पड़ी। मुझे मेरे अपलाइन के साथ राघव जी और रमा जी के साथ मैं बैठा, उनके साथ डिस्कस किया कि सर मुझे इस चेक को मल्टीपल लेके जाना है। तो 3 साल के दौरान जो मेरा चेक था वो बढ़कर 3 लाख क्रॉस हो चुका था। बट एक चीज डिफरेंट है कि ये जो 3-3.5 साल के साल में क्या मेरी लाइफ में बदलाव आया, मतलब मेरी लाइफ में जो मेरे सपने थे वो कितने सपने पूरे हुए, क्या क्या चीज अचीवमेंट की। मैं आपको अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा मेरे पास ऑलरेडी ना तो 2 व्हीलर थी ना तो 4 व्हीलर थी पहले, बट वेस्टीज के थ्रू मैंने एक 2 व्हीलर ली, मेरी खुद की फर्स्ट। सेकंड चीज, मेरे छोटे छोटे सपने थे, वो छोटे छोटे सपने मेरे पूरे हुए। मैं बता दूं और एक चीज, मैंने मेरी फर्स्ट ड्रीम कार वेस्टीज से ली, टोयोटा यारिस कार, 14.5 लाख की मैंने कार ली वेस्टीज के थ्रू, मेरी फर्स्ट कार। सेकंड चीज मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी 2 फॉरेन टूर कर चुका हूं वेस्टीज के थ्रू। प्लस सेम चीज और एक चीज मैं ऐड करूं मैं इसमें कि मुझे और क्या मेरे पास बर्डन था, मेरे पास जो कर्जा था, जो मैंने लोन लिया था, मेरे हाउस जो मेरे घर लिया था, घर के लिए जो मेरा लोन था 15 लाख का लोन था, मैंने नील किया वेस्टीज के थ्रू। बट सेम चीज जैसे अप्रैल महीना हुआ तो अप्रैल में हमें भी पता है कि सबकी सैलरी जीरो हो चुकी थी, इनकम जीरो हो चुकी थी, लोगों के ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो चुके हैं। बट तो भी वेस्टीज में मुझे कम से कम मैं बता दूं मुझे 2.25 लाख रुपए का चेक आया। वही एक नेक्स्ट मंथ की बात करूं तो 3.25 लाख रुपए वही चेक कंटिन्यू हो चुका। और मैं सच बताऊं कि वेस्टीज के थ्रू जो मेरा हाईएस्ट चेक लास्ट मंथ का जो मेरा हाईएस्ट चेक आया वो मेरी एक्टिविटीज मतलब एंटायर मेरी वेस्टीज की 4 साल की जर्नी में मेरा हाईएस्ट चेक आया 3,73,000। जब हम लोग ने 1 साल में 1 लाख रुपए का चेक किया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंसी 2 से 3 साल कंटिन्यू काम करना चालू किया और सिस्टम को फॉलो किया, वेस्टीज के पूरे सिस्टम को आपने फॉलो किया, हर एक चीज को लर्निंग करना चालू किया, मैं बता दूं 6 महीने में आप 50,000 से 1 लाख का चेक पहुंच सकते हो 100%। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने यहां पे देखा मेरी टीम में कुछ नए लोग आए लॉकडाउन के दौरान, जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, जिनकी जॉब जा चुकी है, कुछ लोगों की स्टडी बंद हो चुकी है, लोग घर पे से स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग घर पे से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर उन्होंने अपना टाइम निकाला 2-3-4 घंटे और उन्होंने आज की तारीख में इतना बड़ा काम किया। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरी टीम में कुछ लोगों के चेक जो 10-20 हजार रुपए के आते थे, लॉकडाउन के दौरान उनके चेक 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। सच में ये 6 महीने के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, डिसीजन आज लेना चाहिए, कल नहीं। उसके कारण मैंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को मैंने देखा, क्योंकि यहां पर वो इनकम है जो एक रिजल इनकम आने वाली है हमारे ना काम करने पर भी। और मैं उस समय से मैं खुद सोचा करता था कि अगर मेरा जो बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस है वो एक बार लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डुप्लीकेबल प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर मेरी एबिलिटी रहेगी तब तक काम करूंगा और तब तक मुझे इनकम आएगी, उसके अलावा मुझे इनकम नहीं आएगी। आप हर एक फील्ड के प्रोफेशनल्स को देख सकते हो, वहां पर वो पर्सन काम करेगा तभी जाके इनकम आएगी, वरना नहीं आएगी। यहाँ एक बार है कि आपने स्टार्टिंग में 2 से 5 साल जो काम कर लिया, जो टीम ग्रो कर ली, जो आपने मेहनत कर ली, आपने मल्टीपल लोगों को लीडरशिप क्रिएट कर लिया, आपने लोगों को सिस्टम में प्लगिंग कर लिया, तो वो लोग खुद के लिए तो काम करेंगे पर अल्टीमेटली आपके लिए भी काम होगा। वेस्टीज हमारे सभी के सपने पूरे करने के लिए तैयार है। आज हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट को, वेस्टीज फैमिली को, और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा गौतम बाली जी को, करवरबीर सिंह जी को, इंदीपक सूद जी को, जो इतना बड़ा प्रोग्राम डिजाइन किया, इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा विजन और इतना बड़े मिशन के साथ लोगों की इतने सारे लोगों की लाइफ बदलने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हम सबके लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विश यू वेल्थ।